एक पदों को काटने का रिवाज है, सिस्टम है। आपको x और y में दो चर के समीकरण लिखे हुए मिलते हैं और उसमें से एक पद का वैल्यू निकाल लेना। एक पद को निकालने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, या तो आइदर समीकरणों को जोड़ देते हैं या तो समीकरणों को गुणा करते हैं। लेकिन इसमें भी कई तरह की असमंजस वाली बातें होती है, जैसे हमारे सामने इस तरह का बात सिंपल मिले, ऐसे इस तरह का अगर हमें मिलता है 5 रख लो, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, जिसमें हम विलोपन विधि से बहुत आसानी से बना सकते हैं। खास करके विलोपन विधि का वह क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं जब कोई एक चर दोनों समीकरण में बराबर हो। ठीक है, कोई एक चर बराबर, जैसे x x बराबर हो y y बराबर, एज इट इज लिखा हुआ, जैसे एक और ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ और इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ y रहेगा और इसमें भी लिखा हुआ है इस तरह से, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये जो विलोपन विधि का क्वेश्चन है ये बड़ी इजी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें x बराबर। ठीक है, तो पहला पहचानना सीखो, अपने चश्मे को बड़ा करो। आप पहले ये देखने लग जाओ, कैसे विस्थापन में देखने लग गए, सिंपल वाला कौन है उसमें से निकालो और बड़ा वाला में डालो, आसान हो गया। सेम उसी तरह से इसका भी एक उपाय है कि आप थोड़ा सा देखना सीख जाओ कि x x या y y कोई बराबर है क्या। अगर इन चीजों को देख लेते हो तो जोड़ घटाव कर करके निकाल लिया जाता है इजीली। अब चलिए इसका पहले हम सबसे सिंपल रूप दिखाते हैं। ये अगर दो इक्वेशन दिए गए, कहा जा रहा है कि आप x या y का वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू निकालो, तो हम करें क्या, जोड़ दें कि घटा दें? जोड़ने से बनेगा कि घटाने से? तो उसके लिए देखा जाता है समीकरण में कि हमारा जो समीकरण है, हेलो, उसमें जो पद है दिए हुए, जैसे यहाँ एक माइनस में एक प्लस, अगर विपरीत चिन्ह वाले हैं तो जोड़ने से ही कट जाए। अगर विपरीत चिन्ह वाले नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों प्लस में, ये तो विपरीत चिन्ह वाला है नहीं कि कटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर देते हैं, घटा देते। जोड़ना कब है घटाना कब है पता चल गया। अगर विपरीत चिन्ह वाला है और दोनों बराबर हो गया तो जोड़ देते हैं। अगर विपरीत चिन्ह वाला नहीं है, दोनों एक ही समान चिन्ह का है, या तो दोनों माइनस में या तो दोनों प्लस में ही है, तो वैसे में घटा दिया जाता है। पता चल गई। जोड़ना कब है बोलो, जब विपरीत चिन्ह का हो समान पद, और घटाना कब है, जब एक ही प्रकार के चिन्ह में हो दोनों समान पद। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने वाले हैं। जोड़ने से क्या हो गया, ये प्लस माइनस में तक कट गई। अभी तो x और x इधर 5 और 3 x बराबर 8/2 चौका x बराबर कितना हो गया 4। तो x बराबर यहाँ पर 4 आ गए। बोलो आ रहा है? यस। इतना हल्का को पहले समझो, हल्का आ जाएगा तो भारी भी आ जाएगा, क्योंकि सिद्धांत यहाँ से जो निकल के आती है वो आपको स्पष्ट होता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब x का मान, अब क्या करोगे, x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में भी रख सकते हो सेकंड में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो फर्स्ट में रखा तो 4 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 - 4 मतलब कितना निकल गया है, -1। तो आपको x का वैल्यू आ गया और फाइनली y का वैल्यू आ गया। समझ में? अब यहाँ अब क्या हम करते हैं, ये दोनों ही तो बराबर चिन्ह में, प्लस चिन्ह में ये धनात्मक चिन्ह का और धनात्मक चिन्ह का है, तो दोनों एक समान हो गए, तो कटेगा तो नहीं है, आई कट भी नहीं करेगा। तो फिर हम वैल्यू निकालेंगे किसका, विलोपन में यही बात ध्यान रखना है कि कोई एक पद को एनी हाउ काटना है, चाहे x कट जाए या y कट जाए। जब तक दोनों में से कोई एक कटेगा नहीं तब तक आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, घटाव। ये घटाव है, विपरीत चिन्ह लगाते हैं, प्लस में है माइनस लगाया, प्लस में है माइनस लगाया, प्लस में है माइनस लगाया, उल्टा चिन्ह लगा दीजिए। उल्टा चिन्ह लगाने से क्या हो गया, कट गया, अभी घट गया।
क्योंकि ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में। तो 5 में से 3 चला गया तो 2, अब इधर -1। बोलो -1 किससे आ गए? एक -8 है, एक +7 है, बड़ा होगा तो बड़ा था ये, इसलिए इसका चिन्ह रह गया। हो गया। आगे y बराबर -1/2। अब उसी तरह से y का वैल्यू आ गया तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। चल कर अभी लोगन विधि से हल कैसे करें? तो देखें, सबसे पहले समीकरणों को सही तरीके से लिखें जिस पैटर्न में लिखे जाते हैं। बराबर के बाएं x y रहेगा और बराबर के दाएं अचर पद रहेगा, ये रहता है। तो हम क्या करेंगे, 3x - 5y, अब ये 4 को राइट कर देंगे तो प्लस में 4 हो गया ना। उसी तरह से ये देख रहे हैं दाहिने है बराबर के उधर है, इसको इधर ला देंगे तो 9x माइनस क्या हो गया 2y बराबर राइट साइड में 7। ठीक है। अब पहला और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखो, कैसे हम भाग पढ़ते थे, भाग अलजेब्रा का भाग। तो उसमें ताकि पहला पद काटना है तो काटना है, बस कितनों से गुना करना पड़े। उसी प्रकार से इसमें कोई एक चर काटना है चाहे जितना से गुना करना पड़े, तो सबसे सरल जो हो वो काम करना चाहिए ताकि ज्यादा उलझन ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर देखें तो x को पहले देखिए, इनमें 9 में 3 है तो 3 तरीके 9 तो आसान हो जाता है। अब इसको देखोगे तो 2 में कोई भी संख्या से गुना करोगे तो 5 कभी नहीं आएगा और 5 में करने से 2 आएगा। तो अगर इन दोनों को बराबर करना चाहे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, और अगर x को बराबर करना चाहे तो केवल x में, एक में पहलिका में गुना करेंगे तो हो जाएगा। यानी अगर 3 से इसमें गुना करें तो 9 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या लिखेगा, पहला गुने 3 एंड दूसरा गुने क्या कुछ नहीं 1। तो 3 से गुना करेंगे तो सब गुना कर देना है। क्या को पद है, क्या को पद है 1 2 3, तीनों पदों में गुना करो तो 3 तरीके में और x माइनस कितना हो गया 15y बराबर 12। ठीक है। फिर नीचे तो 9x माइनस कितना हो गया 7। सही है। अब चिन्हों को देखिए, विपरीत चिन्ह वाला है या समान चिन्ह वाला है। तो जिसको बराबर किया वो तो समान चिन्ह का है, तो घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाने के लिए चिन्ह बदला जाता है, घटा दीजिए। ठीक है, ये बच गया। 15 को y माइनस में और प्लस में घटा देंगे तो माइनस में 13 y होगा। ये कितना हो गया 5 और y बराबर कितना 5 बटा -13 बोलिए सही है। y का मान आ गया। अब क्या करें, x का भी मान निकाल लेंगे। तो y का मान प्रथम में रखने पर y का मान फर्स्ट में रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 तो x है ना, 3x माइनस 5 गुने y का वैल्यू कितना है 5 बटा -13 बराबर 4। ठीक है। अब 3x को 3x रहने दीजिए, इधर देखिए तो 55 25 बटा -13 ना है जी, आई माइनस है भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाने वाला। इसको अगर ऐसे कर दो तो ये माइनस का इंपैक्ट इस पर पड़ेगा तो प्लस कर देगा, तो प्लस का मान एक बार लिख देते हैं इसको 3x माइनस कितना 25 प्लस 25 बटा 13 बराबर 4। अब इसको उधर करिएगा तो 3x बराबर कितना हो गया 4 माइनस 25 बटा 13। तो 3x बराबर 13 चौका माइनस 25 बटा और 3x बराबर 27 बटा 3 से नीचे कर लीजिए। x बराबर 27 बटा 13 गुने 3 3 9 27 9 बटा 13। एक आंसर यहाँ पर आ गई, एक आंसर यहाँ पर आ गई है ना।